हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। ये देखिए सुबह का टाइम है और मैंने राजमा को पकने के लिए रख दिया है। मतलब इसको चूल्हे पर ही इसको उबाल लूँगी, क्योंकि 6:30 के आसपास का टाइम होगा अभी ये। क्योंकि इतनी जल्दी तो है नहीं, इसको पकने के लिए रख देंगे और पक जाएगी अच्छे से, और गैस की भी जो है बचत हो जाएगी। और पकते पकते इसको काफ़ी टाइम भी हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अमावस्या थी ना, तो खीर बनाई थी सुबह में और राजमा बनाई थी। बाकी उनके साथ मैंने रोटियां ही बना ली थी, क्योंकि मैंने पूरियों के लिए इन बच्चों से पूछा था। वंश वंश बोल रहा था कि पूरी बना दो, बाकी सभी ने बोल दिया कि नहीं, पूरी नहीं, क्योंकि कल पराठे बनाए थे ना, तो डेली डेली ऑयली अच्छा नहीं लगता है खाने में भी। और अभी पायल गई है धागे लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक सूट की सिलाई करनी है। तो कटिंग तो उसकी हो गई है और अभी सिलना बाकी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है खाना बनाने में, तो सोचते हैं कि उसको सिल देंगे इतनी देर में, क्योंकि घर का होता है ना कि घर पे अगर सिलाई मशीन रहती है तो सिलने में भी आसानी होती है। और अगर सिल ना आ जाए तो काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट भी रहता है, किसी भी टाइम बैठो और सिल लो। ये भी नहीं रहता है कि जाओ किसी के पास और पहले तो उसको पैसे भी दो और फिर मतलब उसके मतलब ये भी बोलो कि इतने टाइम तक दोगे या नहीं दोगे। तो होता है कई बार तो वो बोल देते हैं कि दे देंगे, लेकिन अर्जेंट के तो ना बहुत ही कम लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी टाइम रहता है, लेना चाहिए होता है ना, क्योंकि और भी आते हैं सिलाई के लिए। तो इसीलिए तो अपना घर का अगर सिलना आता है तो किसी भी टाइम बैठकर देर सवेर या फिर किसी भी टाइम हम सिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करते हैं, क्या दिखा पाते हैं। वीडियो को पूरा पूरा आप सपोर्ट करिएगा। और यही हम लोगों की बचत है। अगर खुद से सिलना आता है तो काफ़ी ज़्यादा सिलाई के पैसे बच जाते हैं। और मैं ना कई दिन से सोच रही थी कि इस सूट को सिलूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। टाइम क्या, धूप इतनी अच्छी होती है और आज तो हल्की हल्की थी ना, तो अच्छा लग रहा था धूप में। तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी मैं धूप में। बच्चे बाहर में खेल रहे थे। और कई बार क्या होता है ना, मूड इतना ज़्यादा पता नहीं अपने आप से ही क्यों ऑफ हो जाता है। सर में दर्द हो जाता है, ऐसा लगता है किसी से बात ही ना करो और खूब ज़्यादा रो। तो कई बार इस तरह से, पता नहीं आपके साथ भी होता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान भी हो जाती हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो कई बार इतना ज़्यादा उदासी मुझे खुद में ही फील होने लग जाती है। और ये देखिए बातें करते करते ना मेरा सूट लगभग तैयार हो ही चुका है, थोड़ा बहुत रहता है। और यहाँ पे पता नहीं अंधेरा क्यों, और अगर बैठ जाओ ना तो सिल ही जाता है, वरना कई दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था कि सिलूंगी सिलूंगी, नहीं सिल पा रहा था। और ये देखिए मैंने अरेब की पट्टी जो है वो कट कर ली है और अभी इसको लगा दूंगी बैक नेक में। सिंपल सा ही गला मैंने बनाया है, क्योंकि अगर डिज़ाइन का बनाने लग गई ना तो सिंपल तो सिलता ही नहीं है। डिज़ाइन का पता नहीं कितने दिन में सिलेगा, पता नहीं। अब आलस्य का दिन आ गया है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की खाना खाने के बाद ना धूप अच्छी रहती है तो ये मन करता है कि बाहर में लेट जाए। काफ़ी ज़्यादा होती है उस दिन नहीं लेटा जाता है, लेकिन आज धूप ना थोड़ी हल्की हल्की थी तो मैं लेट गई थी। और सूट ना मेरा अभी बस इसकी स्लीव्स जो है वो लगानी रहती है और साइड से मोड़ना, बाकी गला हो गया है इसका। फ्रंट का भी नेक का भी दोनों गले मैंने बना लिए हैं। और होता है ना किसी भी टाइम अपना बना लूँगी इसको तो मैं, अगर एक बार सिल जाता है ना फिर दिक्कत नहीं रहती है। और इसकी जो बॉटम है ना वो पहले से सिली हुई है, मतलब है दूसरे की थी, दूसरे वाले सूट की रेड कलर की रखी है तो वही चल जाएगी इस पर।
इस पर ऑरेंज भी चल जाएगी और रेड भी चल जाएगी, दोनों ही चल जाएंगे, क्योंकि इसमें कढ़ाई ना जो वो रेड भी है हल्की हल्की, तो दोनों ही चल जाएंगे। और वो पहले से रखी हुई है, तो उसका सूट है वो तो बेकार हो चुका था, लेकिन अब सलवार है ना उसकी, तो उसको मैंने संभाल के रखा है, वही इस पर चल जाएगी। और इसकी सलवार है वो किसी दूसरे पर काम आ जाएगी, क्योंकि अगर वेस्ट नहीं होते हैं ना तो कपड़े मैं फेंकती नहीं हूँ, उसका दूसरे पर डिज़ाइन निकाल लेती हूँ और फिर वो 2 सूट पर चल जाती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि अगर बाहर में देते हैं तो अलग अलग नखरे वगैरह भी ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए मैं खुद से सिल लेती हूँ। और अगर मेरे पास दूसरा कपड़ा होता है तो उसका मैं कोई भी डिज़ाइन निकाल लेती हूँ और फिर एक ही सलवार 2 सूट पर चल जाती है, मैं ऐसा करती हूँ कई बार। और ये देखिए अब भी इसकी स्लीव्स भी लग जाएंगी, देखते हैं कब तक, शायद अभी लगा कर सोऊं या फिर कल लगा लूँगी। तो और देखिए सब्जी मेरी उधर में पक रही है और इसमें मैं धनिया कट करके डाल दूँगी, अभी इसमें हो जाएगा। और धनिया से अच्छी सुगंध भी आ जाती है। और अभी मम्मी गई थी मायके अपने घर पर, तो वहीं से अभी 3-4 दिन में आई है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और मैं तो अभी नहीं जा पाई हूँ, पता नहीं कब जाऊँगी। और वो आई है ना अभी, और होकर भी कई दिन, मतलब है पहले दूसरे वाले मामा जी के घर पे गई थी और अब दूसरे वाले मामा जी के घर पर गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जब भी रुक कर आई थी। और ये देखिए सब्ज़ी जो है मेरी पक चुकी है, तो अभी गैस खाना को मेरा बंद बन करके चुका अब मैं है, इसमें अभी धनिया की बच्चे भी पत्ती जो लेटे है वो हुए डाल हैं दूँगी। और और वंशिका अच्छा को रहता है धनिया। वंश और मैंने सो आपको गया पिछली है। वीडियो में दिखाया भी ये था देखिए कि काफ़ी ज़्यादा वंश धनिया दिख आया रहा है था, तो आपको, सो चटनी भी गया है। मैंने बनाई थी इसकी। हाँ, हंसूंगा। वंशिका भी सो गई है। वंशिका, वंशिका बोलेगी अभी, वंशिका दिखाती हूँ। वंशिका आई। मम्मी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो अभी देखा ना अपने बच्चों को, सोते नहीं है, ये इसी तरह से एक्टिंग करते हैं। अभी मैं बाहर में गई थी ना, अभी मैंने दूध पकने के लिए रखा है, खाना वाना तो हो गया है, दूध पकने के लिए रख दिया है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। और अभी ये भी नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे, बाहर में गए हैं घूमने के लिए, खाना वगैरह खा के और फिर बाहर में चले जाते हैं। मैं भी अभी वहीं से आई हूँ। और देखिए ये जब मैं गई थी ना, अभी इनको ना अच्छा भला छोड़ के मैं गई थी, लेकिन तीनों की फाइट हो गई, तीनों की नहीं हुई थी, पायल की और वंश की हो गई थी। क्योंकि ये शरारती, तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि शरारती तो है ही, और कभी वंशिका के पीछे लग लेता है और कभी पायल के, और फिर इसकी पिटाई होती है ना तो फिर ये रोता है, एक्टिंग बाज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।